दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी का सरकार वापस आया है, फिर से कमल खिला है। अब क्या था मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक या फिर केजरीवाल की क्या गलतियां थी जिसके कारण केजरीवाल जो कि 2 बार से जीत रहे थे, इस बार उनकी हार हो गई। बताइए इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? केजरीवाल की तो सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपने वादों को लेकर ही वो खरे नहीं उतर रहे थे। मतलब वो वादे लगातार किए जा रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हर बार ही वो पीछे रह जाते थे। वो कहते थे कि मुझे 5 साल का समय और दीजिए। उन्होंने जब वो 2015 में आया तो बोले कि यमुना साफ कर देंगे, नहीं साफ कर पाए। 2020 का इलेक्शन आ गया, फिर बोले कि हम मुझे 5 साल का समय और दीजिए, मैं 2025 से पहले खुद जाकर यमुना में डुबकी लगाऊंगा। फिर 5 साल बीत गए, 2025 का चुनाव हो भी गया, लेकिन यमुना की हालत अभी की अभी नाले की जैसे बनी हुई है। और उनके कई सारे रीजन थे कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में सत्ता में है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की हालत जिस तरह से होनी चाहिए या फिर जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे कि हम नदी नाले सब कुछ बराबर करवा देंगे, सीवर की व्यवस्था करवाएंगे। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की सत्ता में है और उन्होंने बहुत से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उनमें से वो सारे पूरे नहीं कर पाए। हाँ, ऐसा है कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के, दिल्ली की हवा को लेकर के उसमें कोई सुधार नहीं आया था पिछले 10 सालों में। इसीलिए वो 10 साल की एंटी इनकम बेसिस का भी सामना कर रहे थे। इस बार दिल्ली में लोगों की जनता उनसे नाराज थी क्योंकि वो अपने वादों को लेके खरे नहीं उतर पा रहे थे। और स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि वो ना ही कोई गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और उन्होंने खुद ऐसा एक मैनिफेस्टो भी सभी के घर घर में पहुंचाया था कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके रहने के लिए 2 से 3 कमरे का घर काफी है। लेकिन बाद में फिर उनके शीश महल की भी चर्चाएं सामने आने लगी, जिसमें खुलासा हुआ कि करोड़ों रुपए लगा करके उसको बनवाया गया है। जैसे तुमने बात किया, लेकिन कुछ पॉइंट को मैं कट करना चाहूंगा। जैसे बात तुमने की शिक्षा की, शिक्षा उन्होंने अच्छा किया, पर अगर एक्चुअली मैं वहाँ की बात बताऊँ, मेरे भी भाई बहन हैं छोटे जो जाते हैं स्कूलों में, टीचर्स नहीं है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सही किया, बट टीचर्स नहीं है, टीचर्स की बहुत कमी है। और दिल्ली स्कूल का अगर मैं एक खासियत बताऊँ ना, तो दिल्ली शो करना चाहते हैं वहाँ की सरकार की बच्चों को नंबर ज़्यादा आ रहा है, बट अगर मैं इवेंचुअली बात बताऊँ ना, तो वहाँ के बच्चों को फेल ही नहीं किया जाता। दिल्ली के बच्चों को फेल ही नहीं किया जाता। 8 तक तुम कितना भी लो नंबर लाओ, पास किया जाएगा। जिससे सरकार क्या पोर्ट्रे कर रही है कि बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, बट वहाँ टीचर की पूरी कमी है, शिक्षा व्यवस्था कुछ अच्छी नहीं है। यमुना की बात की, वो तो गंदा है। और अगर बात करें कुछ मास्टर स्ट्रोक की बीजेपी की, तो इस बार जो बीजेपी का एड कैंपेन था वो काफ़ी शानदार था, या फिर जो भी मेट्रोज पे लगे हुए थे वो काफ़ी शानदार थे। जो भी डिजिटली ऐड चल रही थी इस बार केजरीवाल से ब्रेकअप, वो काफ़ी शानदार था। अब एक दिन पहले जो बजट आया और जो 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ हुआ, उसने भी कहीं ना कहीं वोट आने से पहले एक अहम रोल निभाया वोट देने में। और उसके बाद अगर दिल्ली के लोगों से मैंने बात किया, तो इस बार की जो दिल्ली की जो ओरिजिनल जनता है, जो मतलब काफ़ी टाइम से जो वोट देते हैं, दिल्ली में काफ़ी बाहर के लोग हैं, बट जो यहाँ के हमेशा से रहने वाले, उन्होंने बोला कि मतलब इस बार बहुत खुश थे वो लोग 2 साल से, बट इस बार केजरीवाल से वो पूरी तरह से नाराज थे। तो इस बार वो केजरीवाल को ऐसे वोट नहीं देने वाले थे, तो हारना निश्चित था। और आम आदमी पार्टी के हारने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि उनका कांग्रेस से अलग होकर के चुनाव लड़ना। अगर वो कांग्रेस से गठबंधन करते तो शायद उनके जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते। जैसे कि अगर हम नई दिल्ली सीट की बात करें तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल 4000 वोटों से हारे हैं, और वहीं पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4500 से ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन अगर वो वोट आम आदमी पार्टी के खाते में जाते तो वहाँ पर शायद उन्हें हार नहीं झेलनी पड़ती, हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। ऐसे में जब उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से मना किया, तो जो जनता है उनके सामने भी एक ऐसा संदेश गया कि इन लोगों में एकजुटता नहीं है। जब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाया था तो उन्होंने बोला था कि वो बीजेपी और कांग्रेस सभी से दूर दूर रहेंगे, लेकिन बाद में वो बीजेपी से तो दूर बने रहे, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती रही। बाद में उन्होंने इंडिया गठबंधन में भी वो शामिल हुए। तो ऐसे में भी दिल्ली की जनता उनसे काफी नाराज हो गई थी इस बार। और अगर मोदी जी की बात करें ना स्पेशली, तो जब वो बजट आया उसके बाद दिल्ली के लोगों से मैंने पूछा है, उन्होंने भी बताया सामने से भी, तो डायरेक्टली सबको पीएम की आवाज़ में ये कॉल आ रहा था कि अब आपको 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ऐसा ये एआई मॉडल हो या फिर प्री रिकॉर्डेड हो, अगर यहाँ की जनता को अगर कॉल आता है पीएम की आवाज़ में कि अब आपको 12, तो ये और वोट देने के जस्ट एक दिन पहले, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करता है वोट देने से जस्ट पहले। तो ये भी एक अहम मूव का। और बीजेपी के पीएम की रैली की बात करें तो वो तुम डिस्कस। और इसके साथ जब चुनाव के लिए रैलियां शुरू हो रही थी, तो उससे पहले ही जब ये मोदी यहाँ पर दिल्ली में आए हुए थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, गरीबों को फ्लैट बांटे थे। और बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं जैसे कि अमित शाह, जेपी नड्डा,
प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हर जगह जाकर वो सबसे पहले यही बोल देते कि जहां झुग्गी वहीं मकान। इससे हुआ ये कि झुग्गी वालों का वोट जो कि पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी की ओर जाता था वो कट करके बीजेपी की ओर भी इस बार आया है, जिसकी वजह से इस बार बीजेपी 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई है और 27 सालों बाद एक बार फिर दिल्ली की सत्ता में वापस आई है। अब आपको क्या लगता है, बीजेपी का या मोदी जी का क्या मास्टर स्ट्रोक था और केजरीवाल की क्या गलतियां थी? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हिमांशु, यह अंकुश और आप देख रहे हैं हिमांशु मीडिया।